सारे भाई ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई इस टाइम बड़ौदा विधानसभा का गांव रुखी में खड़े हैं हम। और भाई तलो तार देख रहे हैं, एक तो किसान की फसल तैयार होया करे है और एक होया करे राजनेताओं की फसल तैयार। तो भाई ईब जो है ना मोटर की बात और वोटर की बात का दौर भी चल पड़ा है। और भाई आड़े बड़ौदा गांव की या तो देसी पंचायत होके पर चर्चा चल रहा नहीं भाई, कितने तो चाय पर चर्चा चल रहा है और कितने जो है नहीं ओके पर चर्चा चल रहा है। तो आड़े ओके पर चर्चा चल रही है तो हम देखने लग रहे हो। और भाई देखेंगे तलो तार के है, क्योंकि भाई जो हल्का बड़ौदा का जो बाई इलेक्शन है यू काफ़ी न्यू कैस कहाँ के गर्मा गर्म माहौल बनेगा। तो बात डालावा आड़े की जो रुखी गांव की वोट है जो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी, मैं मास्टर शीलक राम हूँ, रिटायर्ड। अच्छा जी, शीलक राम की में है शीलक सी शीलक साहब जब होगी जब हमारा कैंडिडेट बनेगा। अच्छा, ये बात क्यों करके कौन सा है जी, टू बी मोर फ्रैंक के ये जो जिसका है ना उससे के गीत गाओगा फिलहाल तो मॉल तो कैंडिडेट पर बनेगा। अब कैंडिडेट देखना है, मान लो बांगड़ भी आ जाए न्यूनतम और कांग्रेस का आ जाए तो बराबर की टक्कर हो जाए। अच्छा, ईब के लगा आपने फिलहाल जिस तरह ईब किसके तलो तार दिखा है फिलहाल तक वो जब बाई इलेक्शन तो लगभग नो है रूलिंग पार्टी होता है। ये तो अभी आपके ना भाई एक बात है, मतलब गांव के अंडी बुड्ढे हैं और भाई इंग्लिश पक ये नेता भी अंडर लाके मेरे ख्याल तो पहले वोट मांगने दिखाई भाई कैमरामैन तो कहूँगा। नेताजी राम राम, डर लो आ जाओ रान सी ला लो आदि कागज चेक कर लेंगे चल आड़े बुला ले ना कागज थोड़े तक होंगे इनके कागज चेक करे इनके। अच्छा जोगिंदर भाई हमारे दर्शकों ने राम 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 की बात वोट मांगने ही पे तो शुरू कर दिया। तो वोट मांगने वाला तो चलो इस माहौल नहीं बना है, बाकी तो सामाजिक है जी मिलने आए थे वर्करों कुछ गांव में डेथ हो रही थी जो सामाजिक प्रक्रिया के तहत वो काली पंचायत पे आ जाओ। हाँ चलो लगे हाथों है तो भाई वह बात नेता भी पकड़े गए और वोटर भी पकड़े गए। दूसरा भी आ रहा है, फिर दूसरा ने बुला लो भाई। आमने तो हाँ भाई आमने तो सारे एक से बुला लो। हाँ सही बात है, बैठो जी बैठो, आप क्यों खड़े हो? हाँ ला लिया बड़ा वह बात लामनी तो हम थोड़ा कर सको हम भी कर सका। हाँ इबनू देखांगे भी वो नहीं न्यू देखांगे दाती कौन सा की तेज है। इब 3 डाल की दाती चल रही भाई। राम राम जी, 3 डाल की दाती चल रही, एक तो मारा ही चल रही, हम तो न्यू बात डाला रहे हाँ भाई कौन कितना पानी में है। फिर यहाँ नेता है इन पर जुक रहे हैं थोड़े थोड़े पार के निकल रहे हैं। इब इनकी फसल तैयार हो जाएगी। क्या नाम है, रणजीत सिंह चौटाला ला रहे थे और मोटर की बात और वोटर की बात चल रही। हाँ पीटीआई वाला मुद्दा भी चल रहा है। तो अपनी बात नहीं चल रही थी जी क्यों करके है बड़ौदा हल्का के तलो तार जी हमने नहीं पता विधायक का ऊपर से हमारा था। हाँ विधायक बढ़िया होगा तो उससे के उठ जाएंगे हम तक। हाँ विधायक तो बाद में बनेगा, पहले तो कैंडिडेट का ऊपर से हमारा था। हाँ कैंडिडेट का ऊपर से हमारी थे। किसा होना चाहिए, बढ़िया नेता होना चाहिए, हम तो उससे के उठ देंगे। अच्छा हाँ अच्छा, हल्का बड़ौदा में कामा की जब बात करा तो ईब तक कई ढाल की पार्टियां हैं तो हमने देख लिया, कांग्रेस का भी राज देखा, इनएलओ का भी देखा और भी क्यों करके सिस्टम लगा अपने काम कौन से करवाया है? कांग्रेस ने काम बढ़िया कर रहा है हमारा। क्या करवाया? हमारे नौकरी पर गए बढ़िया थोड़े हलवाए काम के। हाँ चलो हाँ नेताजी ने भी पूछना थोड़े से आगान से आज तो हम भी गणे बड़े बड़े दावे करें जाओ हो के लगातार वाली पार्टी का तो कि मैं टेम्परेचर डाउन जा लिया हमारे तो टेम्परेचर पड़ लिया मामला की टेम्परेचर जाने वाला तो टाइम जा लिया तो हमारा अच्छे टाइम आ गया ना, वो बोले 100% मान के चलिए 100% मान के चलिए। अब ये हमारा टाइम आ गया तो हमारा टाइम ही आगे होगा, बोले अपना टाइम आएगा, पूरा टाइम तो चला गया। ये तो अच्छा टाइम तो ही होगा। आप पूरे प्रदेश में देखो, मेरे हल्के में देखो, अभी लोग बाग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पर, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पर विश्वास करने लगे हैं। विश्वास तो करने लग रहे हैं। जोगिंदर भाई न्यू बताओ क्योंकि राजनीति तो जो खेल हुआ वो हवा का खेल हुआ करे, हवा का रुख और गांव का नाम रुखी। तो ये न्यू बताओ इस यू हवा का रुख तो कौन बन रहा है आपका? फिर हवा का रुख तो बढ़ रहा है जी। आज जो लोग बाग जिसने दुष्यंत चौटाला पर विश्वास किया आज वो बिल्कुल उलट है। नहीं करवाया क्या था हमने, मान लेता हम भी आए थे हर तो हल्का बड़ौदा में शासन तो था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज रहा। क्या करवा दिया? आप देखो मेरी बात सुनो ध्यान से एक बारी। खट्टर साहब 6 साल रह गए, एक भी बड़ा को काम बड़ौदा हल्का में खट्टर साहब ने किया। और सुनो मेरी बात साहब, सुनो मेरी बात सुनो आप। उससे पहले भूपेंद्र उड़ा रह गया, अपना अपना करके चौधरी के नाम पे वोट मांगे। हम तो किसी ने कुछ नहीं किया। मैं बताऊंगा ना, मेरी पूरी तो बात सुनो।
तो भूपेंद्र हुड्डा ने कोई काम नहीं किया। काम अगर किया विरोधी दल का में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, उलाना गांव में शुगर मिल लगाया, शुगर मिल लगा, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली, किसानों को सुविधा मिली गन्ना गिरने के लिए। आपका गुहाना की मैं बात करूं, गुहाना का नई अनाज मंडी, गुहाना की नई सब्जी मंडी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, इवन गवर्नमेंट कॉलेज भी। सुन लो मेरी बात है, ये तो मैंने गुहाना का भी बता दिया आपको साथ में। और गुहाना हल्का में अगर बड़ी ब्राह्मण गांव में जो हमारे ब्राह्मण देवताओं का गांव है, वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज अगर किसी ने खोलने का काम करा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। खट्टर साहब और हुड्डा साहब से पूछो, इनके राज में 16 साल के अरसे में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज आपके विरोधी दल में, एक भी महिलाओं के लिए कोई कॉलेज या लड़कों के लिए कोई कॉलेज या कोई बड़ा हॉस्पिटल 15-16 साल के अरसे में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का काम किया तो बताओ आप। नहीं जोगिंदर भाई मान ले चल भाई, तो हमने काम करे, फिर वोट तो कौन थे, हमने पासले चुनाव थे जो आम चुनाव है, उसमें वोट तो कौन मिली। आप ये तो ठीक फंस गया, यू नेता ठीक फंस गया। ठीक बात है, हाँ फंस गया, ठीक बात है। वोट कम इसलिए आई, आपका घर मेरा घर पाटेगा, उसमें नुकसान तो होया करे। किसी ने घनी वोट मिला करे, किसी ने कम मिला करे। जो घना चालदार चालू आदमी और एक बार तो चौका छक्का मार जाया करे, फिर वो लंबा कितना चलेगा। कैमरामैन दिखाऊंगा भाई, एक नेता हो रहा है, दिखा दे भाई। दिखाओ ये बेरा बटेगा भाई। और उन्होंने कहा बोले अज्ञानी से ज्ञानी लड़ा है, और कहे ज्ञान की बात है। राम राम जी नेताजी, राम राम। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो। लाइव जुड़ रहे हो, लाइव डिबेट होगी भैया। दो नेता आपस में टक्कर के भाई, ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता इनका। राम राम भाई, ना हमारा ब्लड ग्रुप मैच है। फिर तो गड़बड़ है, बिला दया कुछ तो गड़बड़ है। जब ब्लड ग्रुप मैच कर रहे हो भी हिसाब लावांगे भाई, हैं तो अच्छा ये जानते तो है, पहचान कराने की जरूरत नहीं। तो ये काम के नाम लग रहे हैं विरोधी हल्का में, और इनका दावा है कि भाई कांग्रेस की बात कर लो, अच्छा बीजेपी ले लिए तो हिप तो ले लिया, हिप तो ले लिए भाई। नेताजी बच कौन सकते, हमारे कमरे थे। तो जोगिंदर भाई और गिना, मतलब मेरा सवाल यूँ था कि उसके बावजूद भी लोगों ने वोट क्यों नहीं दी, न लो। मैं वही रीजन बता रहा हूँ आपने। परिवार में जब पार्टम होती है आपका या किसी का भी होता है तो उसका नुकसान होता है। वोट दो जगह बढ़ जाती है, किसी का घनी आई, किसी का कम आई, उसका हमें लॉस हुआ है। अब आने वाले टाइम में हम उभरे उस बात से, लोग बाग हमें विश्वास, हमारे विश्वास उभरे मानो हुई और क्या चुप कर उभर गए, पैटर्न खत्म होगी। मेरी बात आप अपनी मेरी भी सुनो, आप मैं 2-3 मिनट नहीं हटाना नहीं माइक इसलिए रहे हैं कि लोग भागे दोबारा से चौटाला साहब पर, अभय सिंह चौटाला पर विश्वास करने लगे। उदाहरण के तौर पर पीछे ज्वाइनिंग देखो, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन किया, पूरी कार्यकारिणी ने किया। पूर्व में रहे 2 बारी विधायक आपके बादली से, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। हर रोज आज भी अभय सिंह चौटाला ने ज्वाइनिंग करवाई है, हर रोज ज्वाइनिंग हो रही है। मेरे विरोधी दल के भी लोग चाह रहे हैं कि अभय सिंह आए और पार्टी में वापस आए। तो इस करके ये मैं बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। लोग भाग विश्वास करने लग गए और आगे और ज्यादा करेंगे। जितना भाई साहब है, इनकी भी ज्वाइनिंग करवाओगे, इनकी भी ज्वाइनिंग तो पुराने उस घर में रह कार्य हैं। अब भी अगर उसमें आ जाए क्या बड़ी बात है। चलो भाई मैं एक बात और बताऊंगा, हमारे स्वर्गीय जो कृष्ण हुड्डा जी विधायक जी थे, एक सामाजिक आदमी थे, उन्होंने हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इज्जत करी है। मैं गांव में जाता था, वो मिल जाया कर दे या सरेआम वो कहते थे आज कदम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ठीक है और अभय सिंह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। गलती जिसकी है वो गलती क्या करते, वो एक सामाजिक आदमी थे। आज वो सड़क में, हम नरक में है। हमेशा उन्होंने इस परिवार का मान सम्मान किया। चलो ये थोड़ा वक्त आपका वो नहीं कहा, मुलाकात का वक्त खत्म होया। तो ये भाई दूसरे नेता की बारी है, और भाई परिचय के मोहताज को नहीं, कृष्ण हुड्डा के, स्वर्गीय कृष्ण हुड्डा जो पूर्व विधायक यानी कि जिनका निधन हो गया, जिनकी वजह से आज बड़ौदा में उपचुनाव होंगे। तो राम राम तो हो गई थी जी। राम राम। हाँ राम राम ले लीजिए, मेरी जरूरत ना है, जरूरत का बेरा पड़ता किसकी किस पड़ जाए। तो जितेंद्र जी ने बताओ क्यों करके तलो तार हैं, क्या माहौल है, क्या मामला है। सरगर्मियां शुरू होगी और दो नेता एक जगह बटले हो जाए फिर तो कसरे को नंदी हम तो रोज बटले रहा हैं, रोजे बटले रहा। तो क्या लगा आपने क्यों करके सिस्टम बनेगा, समीकरण क्यों कर बनेंगे? कांग्रेस की चोई भूपेंद्र हुड्डा जिसने टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा, जब किसी और ने टिकट देंगे उसका लड़ेंगे, फिर उनको साथ दोगे? बिल्कुल। जितेंद्र भाई ने बताओ, मान लो जैसे आपको टिकट ना मिलकर किसी और ने टिकट मिला है तो उसमें फिर भी आप साथ दोगे, फिर भी कांग्रेस की जंग जो है इस लड़ाई न लड़ोगे? बिल्कुल। और आप अपने आप को परफेक्ट प्रत्याशी क्यों कर मानो हो, यानी क्योंकि जीत का समीकरण फैलाना मेन बात तो यह है। प्रत्याशी तो बाद की बात है, पहले तो जीत का आंकड़ा देखना है। आप अपनी जीतने लेकर कितना सुनिश्चित? ये तो लोगों ने फैसला करना है। लोग जिसको वोट देंगे वो बनेगा। खोल कर नहीं बोल रहे कि मैं नहीं, लोग ही देंगे वोट। लोग वोटों से बनता है, लोग तो बोलेंगे लेकिन लोगों से बनेगा। जिसकी वोट ज्यादा होंगी वो
बनेगा। हाँ, यूँ तो भाई यह घोषणा तो हमने कर दी थी, यह घोषणा तो हम जो बड़ौदा में आए थे नहीं, यूँ मेरे ख्याल था आपने हमारी वीडियो देख ली और उसमें न्यू कहा था भाई आप वाली बात नहीं कर रहे, हाँ भाई हाँ भाई जिसने सब तक घनी वोट मिलेंगे नहीं वो विधायक बनेगा है, यह बात तो मोर लाएगी इस बात पे तो। पहली बार थोड़ा वो तो हमेशा होता आया है, हमेशा होता आया है। चलो ये गांव वाले की और राय ले लें भाई, क्यों करके है बड़ौदा हल्के की जिस तरह तो काम गिनाए है जोगिंदर भाई ने। अच्छा कामा की बात करा, जोगिंदर भाई ने तो गिनवा दिए काम, कांग्रेस ने कितने काम करे? कांग्रेस में जब सन 2009 में श्री कृष्ण हुड्डा विधायक बनेगा बड़ौदा हल्का से, यहाँ किसी गांव में भी, हर गांव में इतना बुरा हाल था कि पजामे ठागन बढ़िया करते हम। किसी गांव में पक्के रास्ते नहीं थे, किसी गांव में कोई चौपाल ठीक नहीं थी, किसी भी गांव में बिजली नहीं थी, बिजली का प्रबंध नहीं था। यानी कि कांग्रेस ने अपने टाइम में सड़क बनाई और बिजली दी। मेरी भी सुन ले, सुना दे। कांग्रेस का सरकार आने के बावजूद बड़ौदा हल्का में 36 बिरादरी के पंचायती काम करे, 36 बिरादरी की सुचारू, किसी भी गांव में आप चले जाओ बड़ौदा हल्का के, हम किसी भी गली में क्या जाना, शहर से बढ़िया गलियां बड़ौदा हल्का के गांव में मिलेंगी आपको। ये सारी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की देन है। बताऊंगा वो भी बताऊंगा, शांति तो करेगा। गुहाना से रंढाना जो रोड था चौधरी भूपेंद्र हुड्डा चौड़ा करके बनाया था और बहुत बढ़िया रोड था। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बावजूद वो बना रोड तो पाट दिया, नया बनाने की बजाय भूपेंद्र हुड्डा ने जो रोड बना रखा था उसको पाट कर नरूडा का रोड और खंडा दिए। पर नाम लिख रखा होता हमने कितने कितने, नाम हम नहीं लगते, फिर तो नहीं पढ़ना चाहिए था, नाम नहीं लगते। देवरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में मैं इनका दोष नहीं कहूँगा किसी हिसाब से। रोहतक की जो भी सीमाओं से हमारे सोनीपत में एंट्री होती है जिस रोड से, वो तो रोड चौड़ा रोहतक की सीमा में, सोनीपत में आते बीड़ा रोड, ये इनका खोट नहीं है, ये भूपेंद्र हुड्डा की सोच थी। नहीं गलत करे आप। नहीं ये सच्चाई, मैं बताऊंगा, रुक जा मैं बताऊंगा, मैं रोड उठा के देख लो आप, सुन तो बताऊंगा। रोहतक की सीमा में अरे सुनो तो, सोनीपत में आते रोड बीड़ा, साफ साफ फर्क। अरे मेरी भी तो सुन ले। कैमरामैन को थोड़ा नजदीक बड़ौदा हल्का के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा जिस टाइम बने, हम रोहतक से आते थे, गाड़ी की स्पीड हमारी 70 80 90 100 की होती थी। बड़ौदा हल्का मारते ही 20 की स्पीड हो जाती थी। रुक जा यार, रुक जा। उसके बावजूद हमने विधायक बनने के बावजूद बड़ौदा हल्का के रोडों पर भी वही 100 की स्पीड चलती थी। कोई भी ऐसा रोड नहीं है गांव टू गांव जिसको चौड़ा नहीं किया गया हो। अच्छा। कोई भी ऐसा रोड नहीं था जिस पे पहले गाड़ी चलने का रास्ता ही नहीं था। अब एक भी गांव में ऐसा रोड नहीं है अब जिसमें बढ़िया रोड नहीं हो। अगर कोई रोड टूटा हुआ है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको उखाड़ के फेंक दिया और उसको अब दोबारा बना नहीं रही। यानी अच्छा तो जो करे हो तो आपने, तो आप मेरी बात सुनो। यहाँ से चले जाओ आप बेटाना, यहाँ से चले जाओ आप छिछड़ाना, छिछड़ाना से मदीना, मदीना से उलाना, बोटाना तक किसानों के लिए 22 फुट चौड़ा रोड बना रखा है। फिर आप आ जाओ आवली से, मोंगान से आवली भैंसवाड़ 22 फुट चौड़ा रोड है। फिर आप आ जाओ नांदल से दनाना रंडाना 22 फुट चौड़ा रोड है। ये गिनवादी जी रोड तो है। सुनो मैं वो भी बताऊंगा, गणे ही बताओ बेटाना से बड़ौदा 22-23 फुट चौड़ा रोड है। अपने यहाँ से आप गुहाना से चलो, गुहाना से बिचपिड़ी, बिचपिड़ी से जाक्सी, आप घूमते हो देखो रोड, हम तो देखा है। ये कांग्रेस की देन है। कौन सा रोड में खड़े भी तो कांग्रेस की देन है। जाक्सी गांव में है, जाक्सी गांव में, जाक्सी गांव में तो बड़े परेशान। नहीं मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा थोड़ा हो जाक्सी गांव में क्यों है। हमारी गवर्नमेंट ने जाए हुए 7 साल हो गए। 7 साल पहले, आज वो खड्डे 7 साल पहले वहाँ क्या था वो देखो ना। हमारा राज ईब तो आपका राज था। हमारा राज खड़ा था। कमाल है। एक विधायक जो अपना हल्का का मान ले कोई विधायक है तो वो उसका राज है। नो के थी एक बात बताओ। मुझे एक बात मैंने जो क्वेश्चन उठाया था, हुड्डा साहब ने अपनी सीमा में रोड छोड़े, यहाँ बीड़े, ये भाई साहब ने बात मान ली कि हमारी स्पीड 70 मार दी 20 होया कर दी, ये हमने बढ़ाई, बहुत अच्छी बात है। नहीं बढ़ाई, इनकी बहुत अच्छी बात। मैंने ये 2 दिन पहले लगाया था, भूपेंद्र हुड्डा लगाया था, वो सच था, सच था, वो सच था कि सच है। एक के बाद है, ये तो एक के थैली के चट्टे बट्टे हैं। आरोप लगा सच है कि सच नहीं मान्या। वहां से जब आया कर दे सोनीपत की सीमा तक 70 की स्पीड में आ गई, आगे 20 की होया कर दी, और इन्होंने कर दिया, करवा दिया। बहुत
हम इनका धन्यवाद करते हैं। एक सवाल और, फिर आप अपनी बात नहीं। ये रोड की सुन लो, ये जो रोड बना आपकी जो सोनीपत सीमा में जो मुआवजा दिया उस टाइम पे, ये भाई बैठे सारे गांव बैठे हैं, और जो रोहतक की सीमा में दिया वो भी दिन रात का फर्क था मुआवजा में। तो रोड और सीमा के घना लंबा छोटा फर्क था। तो भाई मतलब इन्होंने चौधर का नाम पता भूपेंद्र उड़ान वोट लिया, भाई करके करे कुछ नहीं। कोई भी एक, सुना मेरी बात, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है हमारा बरोदा का, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, एक भी बॉयज कॉलेज है। आप सांगी खड़वाड़ी में देख लो, दो लड़कियां के अलग लड़कों के लिए अलग अलग कॉलेज है। हमारे क्यों नहीं आया जी बताओ? टोटली ग्रामीण क्षेत्र है। चलो क्यों नहीं आया, यूँ सवाल भी लेवांगे क्यों नहीं आया। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया, एक सवाल यूँ आ गया जितेंद्र भाई, मतलब बाह्य का मामला भी चल रहा है, बाह्य प्रत्याशी और भाई आड़ का होना चाहिए, बड़ौदा का होना चाहिए, यू के मामला है। पाकिस्तान का कौन सा है? पाकिस्तान का तो कोई भी नहीं, पाकिस्तान का तो कोई नहीं, लेकिन यू क्यों चल रहा है, यू दिख रहा क्यों चल रहा है? ये तो जिन लोगों ने वोट नहीं देनी ना, वो आई बार चलाते हैं। उन्होंने, आप किसी को भी टिकट दे दो, उन्होंने फिर भी वोट नहीं देनी। मैं तो मुद्दा बनाऊंगी, उन्होंने वोट नहीं देनी। बिल्कुल। जोगिंदर भाई यार सवाल का और जवाब दे दो। क्या जोगिंदर भाई क्या ऐसा है? हाँ मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। कॉलेज की बात ऐसे है, रोहतक और सोनीपत में हमने कोई फर्क नहीं मानना। यहाँ पर इतनी बड़ी इतनी बड़ी ये खानपुर यूनिवर्सिटी बना रखी है, ये बड़ौदा हल्का का हिस्सा है। मेडिकल कॉलेज है खानपुर में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, ये बड़ौदा हल्का का ही पार्ट है। पार्ट हो गया नहीं, पार्ट है। और ये अपने एक कॉलेज यहाँ गुहाना बनाया, ये भी बड़ौदा हल्का ही सीम पे है। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, इतनी बड़ी आबादी पॉपुलेशन का, कि भाई कोई इस तरह का सिस्टम बना। क्योंकि नए 5 साल राज रहा था, 5 साल राज रहने के बावजूद सोच ये थी हमारी कि भाई यहाँ पे वो फैक्ट्री बनेगी। सुनो, ठीक है, फैक्ट्री बनेगी, रेल कोच फैक्ट्री घोषणा भी करी गई। रेल कोच फैक्ट्री बनेगी, तो उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारा विकास होना था। एक ये गुड़गांव की तर्ज पर नया शहर बसना था। ये तो मोदी सरकार में आकर के इसका इतना बुरा हाल कर दिया कि उसको पता नहीं कहाँ उठा ले। ये तो एक काम होगी जितेंद्र भाई, बोले गुड़ होता तो तेल उधारा ले आते, काम बिगाड़ा हटन है, गुलगुले बनाने दे किसी ने। ऐसा जवाब दूंगा, यूनिवर्सिटी यहाँ है बनी खानपुर में हो, मैं शहर भी लागे, मैं मलका के सांगी खड़वाड़ी के लागे, उड़े कॉलेज कैसे बन गए? उड़े तो शहर है, मैम शहर है, मैम शहर में ग्रामीण गवर्नमेंट कॉलेज और भाई इबकल राजा होगा, इबका कर देंगे पूरी कसर है, उतने बनवा देंगे। एक बात बता रहे, पूरी कसर कर देंगे, इनकी कमी नहीं काट रहे हम, ये भूपेंद्र उड़ाई कमी है। हमारा काम कर रहे हैं। एक बात जोगिंदर ने कही है ना, कर देंगे बस जोगिंदर की डिमांड पूरी ना, नहीं जितेंद्र भाई 100% मान के चलिए, 100% मान के चलिए। शरीफ पर एक इंसान आदमी है, मुल्क की कमी नहीं कर रहे हम, भूपेंद्र उड़ाई कमी कर रहे हैं। चलो भाई, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब यूँ है, कौन है इसने भाई ने जितन है, जितने ने एक बार मौका दे, हम दोनों का एक नंबर का देखेंगे। राम हाँ ना, कोई बात नहीं भाई, नाम जीतता है, लेकिन जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो तो वक्त बताऊंगा, अरे टाइम बताऊंगा। एक नेता की कुर्सी खाली होगी भाई, भैया कुर्सी खाली होगी, किसी ने बैठना हो तो, या और सीट खाली होगी, चाहे किसी ने बैठना हो तो मैं बैठ हैं। चलो तो हाँ जोगिंदर भाई, यूँ तो ठीक हो, काम हो गया भाई, चल काम तो हमने कर दिया, मान लेता हमने शुगर मिल की बात कराई और डेवलपमेंट करवाई, लेकिन भाई ये माहौल की बात है, हवा के फेर की बात है, हवा के रुख की बात है, रुख की काम हम बैठे हैं, तारा रुख तो को नहीं क्यों बढ़ाएंगे। मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, रुख आप पिछले चुनाव को देखते हुए कह रहे हो ना, पिछले चुनाव में हमारी पार्टी नई उनसे वो मान से अलग हुए थे, नुकसान हुआ था परिवार में, अलग होता तो उससे हम उबर चुके हैं और उबरने लग रहे निरंतर। तो आने वाले विधानसभा का चुनाव में आप इन लोगों को एक अच्छी मजबूत स्थिति में पोजीशन में देखोगे, अब ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलो जी, आपके वादे भी देखेंगे, आपके इरादे भी देखेंगे, और क्योंकि आपको तो रहा तो बाप काटे को नहीं, आप गान पहचान जाओगे नहीं किते। तो पूछ लो, हाँ थोड़ा, हाँ इनको पूछ लें क्यों करके मामला है। हाँ बता दो। जो भी रुखी गांव में जो सजले काम में जी सारे ओम प्रकाश चौटाला के बनाए हैं, स्कूल जी, पाठशाला, डिग्गी, यू इनका पाइपलाइन तोड़ कर है, डिग्गी और जी जो पशुओं का अस्पताल जी, वो भी चौटाला साहब का दिया है, PHC जी जो मनुष्य के, वो भी इनके, जो प्रेस जी, एक भी काम जो वो नहीं है जो चौटाला साहब ने दिया है। हरियाणा में कहावत है भाई, नो आगरा दिहाड़ी कदे नहीं मरती, ये भी नहीं होता इनकी दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं? मिलेगी जी, मिलेगी। हाँ मिलेगी जी, क्यों कर मिलेगी? जो ये सारे काम साजले काम जी चौटाला साहब के करवाए हैं, तो किसी से पूछ ले, एक भी कोई मना कर दे तो, एक भी आदमी। चलो भाई, थोड़ा सैंपल सारे ले लिया,
और नेताजी थोड़े से आप सुनिए ना हमारी बात। हाँ आड़ा ला भाई। हाँ बताओ जी क्यों करके मामला है। भाई हमारा कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम कराया, नौकरी पेशा पर गांव में गढ़े छोरे लुवाए हैं। यो रात हो रहा है कि नौकरी पेशा पर चौटाला रात ने एक भी ना लुवाए, एक छोरा लुआ था। चौटाला साहब जेल में क्या चाह रहे हैं? वो हो रहा था कि बकवास करी होगी उन्हें। जेल में भी तो युवा को रोजगार दिया। जो मन ने काम करवाए हैं जी वो पूछो किसने करवाए हैं, वो ये काम पूछो जी किसने करवाए हैं, सच्चाई का जब मेरा लग जाएगा। जो जो काम मन ने गिनवाए हैं जी चौटाला साहब के, वो पूछ के देखो किसने करवाए हैं, पता लग जाएगा। हाँ भाई थोड़ा और चीज बात जागा। हाँ जी बीड़ी बंद कर दो, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। काम सारे करवाए हैं गवर्नमेंट जो करीबी पीटीआई लवाए, उड्डा साहब ने हटा दिए, चौटाला साहब के डट भी नहीं रहे, अपने में कोई नहीं काट करता। हाँ सारे करे हैं। अच्छा जो ऐसा लेखा है ना जो कर चौपाड़ा में मुद्दे पलंग, अच्छा मनसा का अस्पताल, डंगरा का अस्पताल, डिग्गी मंडी यू बाईपास लिख रहा ना जब पार्टी थी आज तक नहीं बनी मंडी। ठीक बात। सारी सरकार आली, भाजपा की भी आली, कांग्रेस की भी आली। ये तक मंडी का पड़ी है और यू बादारा जब भी चौटाला का राज आ जाएगा पहले मंडी बनेगी। नहीं हमने बड़ौदा में जब बड़ौदा और वो कौन सा है बड़ौदा का गिला लगता ही। हाँ नहीं बड़ौदा दो है ना उसमें जो प्रॉपर बड़ौदा हल्का है। हाँ खास सार मोर। हाँ उनमें हमने दोनों हिस्सा में पड़ताल करी। अभी कितने लग गया कौन भाई यू हल्का का मेन जगह है या सारी तो ओढ़े की जो मोटे मोटे पत्थर धरे सड़कों पे, आडे बांगे टेढ़े बिल्कुल। तो यानी कि कहने का मतलब यूँ है कि बड़ौदा जो है आज न्यू बाट देखा है भाई कोई ऐसा मानस मिला है जो बड़ौदा हल्का का विकास कर सके। तो भाई ये रुखी गांव के लोग भी हैं, ये भी न्यू बाट देखने लग रहे हैं। हम भाई तारा बीच में फिर आवांगे तारा बीच में, क्योंकि माहौल थोड़ा और गर्म हो जाएगा और फिर पूछांगे तर पे अगर भाई ये जो है ना ऊँट किस करवट बैठेगा। अरे आ जा हंगा ऊपर आ जा भाई मन सिकर का आ जा। कोई नहीं खुल कर बता, खड़ा हो जाए, कोई नहीं खड़ा हो जाए। चौटाला के रात में हुए थे नागरा अस्पताल मनसा का डिग्गीर मंडी, ईब तो को बनया ही नहीं, मंडी नहीं बन ली आज थी। फिर तो हमने पिछली बार वोट भी कौन दी वोट था ई वोट पर हम क्या करा ईब का बीजेपी का बनाकर सौ अच्छा पढ़े लिखे थे श्राद्ध में लग गए बीजेपी में। अच्छा बीजेपी में लगे सारे पढ़े लिखे बीजेपी में लगे। प्रत्याशी कौन होगा भाजपा का? हमारे ख्याल में पंडित जी होगा ख्याल में। हाँ 100% नहीं। चलो भाई जितने मुंह उतनी बात, जितने मुंह उतनी बात। वो तो भाई आने वाला वक्त बताओगा अगर भाई क्या सिस्टम बनेगा। इबे तो भाई वही बात है, बोले अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो भाई तेल देखो और तेल की धार देखो, बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, ठोको शेर, जय हरियाणा जय भारत।